आफ्टर प्रोफेज 1, नेक्स्ट फेज इज मेटाफेज. You know very well what happens in metaphase 1. Metaphase में क्या होता है? M for meta, M for middle. Chromosomes arrange them at the equator of the cells. ठीक है, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन completely disappear हो गई और जो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर था, it will arranged at equator of the cell. ठीक है, ये सेल के इक्वेटर पे चला गया, कियाज्मा के पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हुई हुई है. एंड दे आर अटैच विद द स्पिंडल फाइबर्स. सिंगल स्पिंडल फाइबर से ही क्रोमोसोम्स के दोनों सेंट्रोमियर्स जो है वो अटैच होंगे. मेटाफेज, द क्रोमोसोम अरेंज, द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज एट द इक्वेटर ऑफ द सेल. नेक्स्ट वन इज एनाफेज. Anaphase 1, contraction in the spindle fiber starts and the homologous chromosome pair break, it gets separated. What happen in anaphase? The chromosomes move towards the opposite poles. Chromosomes move towards the opposite poles. ठीक है, ये इस तरह से एनाफेज में हो गया. एनाफेज में वही है जो हम माइटोसिस में हमने पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम गेट सेपरेटेड. एंड इन मेयोसिस 1 में क्या हो रहा है एनाफेज में कि होमोलोगस जो पेयर था, पेयरिंग हुई थी, बाइवेलेंट कंडीशन में थे, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स में थे, वो 2 क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड. नाउ व्हाट हैपन इन द टेलोफेज 1? टेलोफेज 1, spindle fiber completely disappear and nuclear membrane starts to reappear around each set of chromosomes. अगर आपको याद हो स्टार्ट पे हमने कितने क्रोमोसोम से स्टार्ट किया था? 2 क्रोमोसोम से. नाउ वी हैव nuclear membrane starts to reappear around each set of chromosome. Now we have, you can see here in the late telophase, here the karyokinesis completes. Single cell with 2 nucleus and both have 1 chromosome. Start में कितने थे? 2 chromosomes से number of chromosome reduced to half. दोनों nucleus के अंदर single chromosomes मौजूद हैं. Now what is next step? Cytokinesis. Cytokinesis 1. Cytokinesis 1 में क्या होगा? We have 2 cells with single chromosome. Single chromosome. अब वो single chromosome ही क्या है? टेट्राड का सिंगल क्रोमोसोम ही उसके पास 4 क्रोमेटिड्स मौजूद है, डबल क्रोमेटिड्स मौजूद है, सिंगल क्रोमोसोम. एट द एंड ऑफ मियोसिस 1 वी गेट 2 cells. ठीक है, एट द एंड ऑफ मियोसिस 1 वी गेट 2 cells and both have reduced number of chromosome. We start from 2 chromosome and at the end of meiosis 1 we have single chromosome in each cell. Now we move towards the meiosis 2. अब बेटा meiosis 2 में भी जितने भी phases होंगे वो तमाम actions इन दोनों cells में होंगे, इसलिए मैं इसको एक साथ ही इसको ड्रॉ करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो. ठीक है, जो important factors होने थे, जो important events थे, वो सब meiosis 1 के प्रोफेज 1 में हो चुके. As I told you, meiosis 2 is same as the mitotic division. It is similar as the mitotic. So now student, at the end of meiosis 1 we get 2 cells and both have the reduced number of chromosome. What happened in the meiosis 2? जितने भी अब इसके बाद meiosis 2 के further steps होंगे वो तमाम काम दोनों cells में similar होता रहेगा.
ठीक है। तो मियोसिस 2 में जब हम इंटरफेस की बात करते हैं कि सेल प्रिपेयर इटसेल्फ, उसके भी डिफरेंट सब स्टेजेस होती हैं, तो यहाँ पे मियोसिस 2 के स्टार्ट होने से पहले इंटरफेस का जो प्रोसेस होता है उसमें सिर्फ डिवीजन के लिए प्रिपरेशन होती है, क्योंकि ऑलरेडी सेल डबल फॉर्म है। अगर आपको याद हो, आप प्रीवियस थोड़ा सा रिवाइंड करके आप देखेंगे तो उसमें क्रोमोसोम्स ऑलरेडी डबल स्ट्रक्चर में हैं, तो उसकी रेप्लिकेशन या उसकी डुप्लीकेशन नहीं होगी। यहाँ पे फर्दर प्रोफेज 2 स्टार्ट होगा, ठीक है। प्रोफेज 2, प्रोफेज 2 में क्या है, वी हैव 2 cells, nuclear membrane starts to disappear, nuclear membrane and nucleoli starts to disappear, क्रोमोसोम जो है वो ऑलरेडी डबल्ड स्ट्रक्चर में मौजूद हैं, ठीक है। एंड सेंट्रोसोम मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मेटाफेज 2, मेटाफेज 2, M for meta, M for middle. What happens in metaphase? Chromosome arrange them at the equator of cell. Chromosomes arrange them at the equator of cells. ठीक है, सेल के सेंटर में जो है ये क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज कर लेंगे, and that phase is called as metaphase. What happened in anaphase 2? Contraction start in the spindle fibers and both move towards the opposite poles. That's why the single chromosome, their chromatids divide. Now their chromatids divides. Anaphase 1 में क्या हुआ था कि होमोलोगस पेयर जो था इट विल गेट सेपरेटेड, दोनों क्रोमोसोम्स जो है वो अपोजिट पोल्स पे चले गए थे। अब यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम है बट इट हैव 2 क्रोमैटिड्स, नाउ इट गेट सेपरेटेड, ठीक है जी। सिंगल क्रोमैटिड सेम हैपन्स इन द नेक्स्ट सेल, सिंगल क्रोमैटिड्स, ठीक है। ये अपोजिट पोल्स पे जो है वो मूव कर गया है, spindle fibers contracts. Now what happens in the telophase 2? Nuclear membrane, spindle fibers completely disappear, and nuclear membrane starts to reappear around chromosomes, ठीक है। Nuclear membrane starts to reappear around chromosome. ये दोबारा से, और एट द एंड या लेट टेलोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली रीअपियर अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फाइनली क्या है, साइटोकिनेसिस, फाइनल साइटोकिनेसिस, ठीक है। साइटोकिनेसिस 2, इससे भी 2 सेल्स बनेंगे, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन 1 2 3 4, ठीक है। इसके पास सिंगल क्रोमोसोम, यहाँ पे हमारा मियोसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। नाउ व्हाट हैपेंड, एज यू रिमेंबर वी स्टार्टेड अबाउट 2 chromosome, we started with 2 chromosome, and at the end of meiosis we have 4 daughter cells, 1 2 3 4 daughter cells with reduced number of chromosome। हर सेल के पास सिंगल क्रोमोसोम है, जबकि हमने स्टार्ट किया था 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे। अब आप हर सेल के पास देखिए सिंगल क्रोमोसोम। तो व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ मियोसिस? मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल्स एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ। वाई meiosis is important, या significance of meiosis क्या है? It is important for the reproduction because it helps to keep the number of chromosome constant in the next generation।
इसके साथ साथ जब हम सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस की बात करते हैं तो इसमें एक पॉइंट ये भी है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जब हम एक फैमिली मेम्बर्स की बात कर रहे हैं, आप अपने घर में आपके बहन भाई हैं, ठीक है, लेकिन सबके सब सिमिलर नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, मतलब एग्जैक्ट कॉपीज़ नहीं है, सबकी जो शक्ल है, जो फेस है वो डिफरेंट है, सम वेरिएशंस हैं, किसी का हेयर कलर भी चेंज हो सकता है, किसी की आई कलर भी चेंज हो सकती है, हाइट चेंज हो सकती है, तो देयर आर सम वेरिएशन इज़ प्रेजेंट अमंग द फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, एक ही फैमिली मेम्बर्स में रहते हुए, हालांकि पेरेंट्स तो सेम है। तो क्या वजह है कि जब पेरेंट्स सेम होने के बावजूद डिफरेंट सिबलिंग्स के अंदर जो है वो वैरायटी पाई जाती है, तो क्रॉसिंग ओवर याद है विच हैपन्स इन द मियोसिस 1, उसमें क्या है, जेनेटिक एक्सचेंज हुआ था, और वो जेनेटिक एक्सचेंज कंट्रोल नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है, यानी कि कोई भी अपनी मर्जी से जेनेटिक चेंजेस आ सकती हैं, वेरिएशन आ सकती है, जिसकी वजह से हर इंडिविजुअल के अंदर कुछ ना कुछ वैरायटी मौजूद होती है, ठीक है। तो मियोसिस की सिग्निफिकेंस की जब हम बात करते हैं तो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द वेरिएशन अमंग द सेम स्पीशीज। नाउ द लास्ट टॉपिक इज meiosis error. Meiosis error. What is meiosis error? Normally, the homologous chromosome, when they combine together and after the prophase 1 they get separated. Meiosis 1 में क्या हो रहा था? At the end of meiosis 1 the homologous pair of chromosome get separated. Separate हो जाते हैं और फिर वो further new जब गैमीट के साथ combine होते हैं तो वो new variety show करते हैं. लेकिन in some cases homologous chromosome do not get separated. ठीक है, homologous chromosome जो है वो separate नहीं होते और वो completely एक गैमेट में यानी कि डबल कंडीशन में, homologous pair है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाहिर सी बात है रिड्यूस नहीं हुआ, जिसको रिड्यूस होना था नॉर्मली वो रिड्यूस नहीं हुआ और homologous pair जो है वो एक ही गैमेट में मौजूद होता है. इन नेक्स्ट जनरेशन जब वो एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का जो गैमीट है, जो सेल है, व्हेन इट कंबाइन विद द न्यू गैमेट इट विल फॉर्म्स द न्यू सेल्स विथ एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, नॉर्मली क्या हुआ कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है, जिस तरह ये पेयरिंग में दूसरे सेल्स बन जाएंगे व्हेन इट कंबाइन विथ नॉर्मल सेल्स. ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन में कांस्टेंट हो जाते हैं, जो एक नॉर्मल सी बात है. बट इन सम केसेस होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम डू नॉट गेट सेपरेटेड, वो सेपरेट नहीं होते और सिंगल सेल के अंदर ही ये पेयर कंडीशन में मौजूद हैं. ठीक है, अब व्हेन दिस सेल कंबाइन विद द नॉर्मल गैमेट, व्हेन दिस सेल कंबाइन विद द नॉर्मल गैमेट, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अब जो सेल बनेगा दैट एम्ब्रियो विल बी प्रेजेंट विद द एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम. 2 इसके आ गया, 1 इसका आ गया, 3 आ गए, जबकि होने कितने चाहिए, 2 होने चाहिए, जो कि एक एबनॉर्मल कंडीशन है. एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज नॉन डिसजंक्शन. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज नॉन डिसजंक्शन. ठीक है, और ये एबनॉर्मल कंडीशन के लिए फुलफ़िल करते हैं क्योंकि हर इंडिविजुअल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पेसिफिक होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, उनको उतना ही रहना होता है. अगर उससे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम या ज़्यादा हो जाएंगे तो इट इज़ द एबनॉर्मल कंडीशन एंड दैट कंडीशन हैपन्स ड्यू टू द नॉन पेयरिंग ऑफ होमोलोगस पेयर एंड दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज नॉन डिसजंक्शन. This chapter has been ended. Now you can see this. There is a pair. One set of chromosome come from maternal side, from mother side, and one come from the paternal side, father side. What happened in the meiosis? In zygote, in prophase 1 zygote, it will make a pair, homologous pair. 2 identical chromosomes come near to each other and make a pair. That pairing is called as homologous pair. What happened in the homologous? This process is called as synapsis. After the zygote,
there are some point of attachment between the homologous pair. The force of attraction between the two homologous pair decreases, but they are attached at certain point. These points are called as chiasma or chiasmata. What happens in the chiasma or chiasmata? Genetic material exchange between two non-sister. Non-sister इसलिए है क्योंकि एक maternal side का है, एक paternal side का है, ठीक है. The genetic material exchange among the non-sister chromatids. Now you can understand this. ठीक है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया दोनों क्रोमोसोम्स के दरमियान. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर. व्हाट हैपन इन द मेटाफेज के दे अरेंज देम एट द इक्वेटर ऑफ द सेल. सेल के सेंटर में अपने आप को अरेंज कर देते हैं. व्हाट हैपन्स इन द एनाफेज, ये स्पिंडल फाइबर से इस तरह से सेंट्रोमियर्स अटैच होते हैं. दे गेट सेपरेटेड. इस तरह से ये सेपरेट हो जाएंगे, अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे. एंड एट द एंड ऑफ मियोसिस 1 वी हैव two cells with the single chromosome. At the start we have two chromosomes. At the end of meiosis 1 we have single chromosome in each cell. Now we move towards the next step, meiosis 2. What happened in the meiosis 2? meiosis 2 में क्या होगा कि अब जो भी काम होगा वो इन दोनों सेल्स के अंदर होगा. सेल 1, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2. What happened? मेटाफेज में ये सेंटर में आ जाएंगे एंड एट द एंड ऑफ meiosis 2, anaphase 2, they arrange them at the equator of cell. In anaphase, each chromosome is attached with the common spindle fibers. What happens in next? Telophase. टीलोफेज में क्या होगा, एनाफेज में क्या होगा कि these chromosome get separated. These chromosomes get separated, यानी कि जो क्रोमैटिड्स हैं, एक ही क्रोमोसोम्स के जो क्रोमैटिड्स हैं जो कि डिफरेंट है, आइडेंटिकल नहीं है. अब इसमें चेंजेस आ चुकी हैं, ये आइडेंटिकल नहीं है, नॉन सिस्टर हो चुके हैं, ठीक है. दे गेट सेपरेटेड एंड मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स जस्ट लाइक दैट. एट द एंड ऑफ एनाफेज दीज क्रोमोसोम जो कि डबल क्रोमैटिड्स थे बट नॉन सिस्टर थे, आइडेंटिकल नहीं थे, दे मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स. वन सेट. सेम हैपन्स इन द सेकेंड सेल. The single chromosome gets separated, two chromatids get separated and move towards the opposite pole. In telophase, nuclear membrane starts to reappear around each set of chromosomes, ठीक है. And in the cytokinesis we have finally 4 cells, 1, 2, 3, 4, and 4 cells have single number of chromosomes, जिसमें से जो 2 cells होंगे वो हाइब्रिड कंडीशन में होंगे, मतलब कि उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन है. अगर this chromosomes combines with the new gamete for next generation, it will cause the वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन. जिसमें भी क्रोमोसोम में जो भी वेरिएशन आएगी वो इस क्रोमोसोम्स की मैचिंग की वजह से आएगी. एट द एंड ऑफ मियोसिस we have 4 cells and both have the reduced number of chromosome. That's all for today. I hope you can understand this. Meet you soon. Allah Hafiz.